अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेसन में हम इंग्लिश सीखेंगे टेलर स्विफ्ट के इस फनी इंटरव्यू द एलन शो में से। तो ये लेसन इस तरह से काम करता है। हमने इस इंटरव्यू को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप पहले वीडियो का वो पार्ट देखेंगे, उसमें इस्तेमाल किए गए तमाम इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी सीखेंगे और इन सारे नए वर्ड्स के साथ एग्जाम्पल्स शामिल किए गए हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप रियल लाइफ में सीखे गए वर्ड्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में आपको इस इंटरव्यू का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आप इस लेसन को पूरा करने के बाद जाकर देख सकते हैं। Let's start. We're not going to do it to you today. It's not amateur hour. No, because I can't top how I did it the first time. That was a near-death experience. It kind of was. You went down. Yeah. Were there There's injuries? several ways I could have died. Well, now you're being dramatic. Yeah. Yeah. No, that's extreme. Yeah. ये सेंटेंस है इट्स नॉट एमेचर आवर, जिसका मतलब हुआ ये शौकिया लोगों का वक्त नहीं है या फिर ये शौकिया कामों का वक्त नहीं है। एमेचर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जो कि आप शौक के तौर पर करें या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे आप अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में ना करें या उतनी एफर्ट ना दें क्योंकि वो काम आप शौक के तौर पर कर रहे हैं। और एमेच्योर आवर का मतलब होता है कि वो वक्त जिसमें आप कोई भी शौक वाला काम करें, वो काम करें जो कि आप शौक के तौर पर करते हैं। एग्जाम्पल है ही इज जस्ट एन एमेच्योर फोटोग्राफर, मतलब कि वो सिर्फ शौकिया फोटोग्राफर है। वो फोटोग्राफी सिर्फ शौक के लिए करता है, वो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है। That was a near-death experience. ये कहती है that was near death experience, जिसका मतलब है वो मौत के करीब का तजुर्बा था। near death experience ये एक फ्रेज है और ये उस एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत मुश्किल हो, इतना मुश्किल कि आपकी मौत हो सकती थी उस एक्सपीरियंस में। जैसे कि एग्जाम्पल है आफ्टर द एक्सीडेंट ही हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब कि हादसे के बाद उसे मौत के करीब का तजुर्बा हुआ, जिसका मतलब है कि हादसे के बाद वो इतना बीमार हुआ, उसे इतनी चोटें लगी कि वो मरते मरते बचा। Now you're being dramatic. Yeah. Yeah. Now you are being dramatic, इसका मतलब है अब तुम ड्रामाई हो रही हो या फिर अब तुम ड्रामाई अंदाज इख्तियार कर रही हो। तो ड्रामेटिक जो लफ्ज़ है ड्रामा से निकला है। तो ड्रामे में क्या होता है कि कोई भी छोटी सी बात को बढ़ाकर दिखाते हैं, कोई भी छोटी सी बात लेकर उसे इतना बड़ा इशू बना लेते हैं, जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो ड्रामेटिक का मतलब होता है कोई ऐसा शख्स जो कि छोटी सी बात को बड़ा इशू बना ले या फिर छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर ले। एग्जाम्पल है स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक, इतने ड्रामाई मत बनो या फिर इतना ड्रामाई बनना बंद कर दो। Because I am dramatic. Yes. That's a very dramatic thing, but No, that's extreme. yeah. That's extreme, जिसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा है। एक्सट्रीम का मतलब कोई भी काम जो कि हद से ज़्यादा हो जाए, एक लिमिट से कोई भी काम या कोई भी चीज़ बढ़ जाए तो उसे एक्सट्रीम कहते हैं। तो अगर आपको कहना हो कि ये बहुत ज़्यादा हो गया तो आप इंग्लिश में कहेंगे दैट्स एक्सट्रीम। और एग्जाम्पल है हिज व्यूज़ आर टू एक्सट्रीम, मतलब कि उसके ख्यालात बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि उसके ख्यालात आम तौर से ज़्यादा हैं। So it's like when we say Easter eggs, we're not only talking about like Easter eggs that you would go on an Easter egg hunt for on Easter. It's like it's kind of like a clue, like a foreshadowing kind of thing. It's kind of like a foreshadowing, जिसका मतलब है ये कुछ ऐसा है जैसे कि पहले इशारा देना। फोरशैडोइंग लफ्ज़ को समझते हैं। तो फोर का मतलब होता है FORE, फोर, इसका मतलब होता है पहले, जैसे कि फोरहेड। तो फोरहेड क्या हो गया, जो कि हेड से पहले आता है। इसी तरह फोर का मतलब हो गया पहले और शेडो का मतलब होता है रोशनी।
फोर शेडोइंग का मतलब हुआ पहले रोशनी। कोई भी ऐसी चीज जिस पर पहले रोशनी डाली जाए, मतलब कि वो काम अभी हुआ नहीं है, उस काम पर पहले रोशनी डाली जाए। फोर शेडोइंग का मकसद हुआ इशारा देना, हिंट देना। कोई अभी वो काम नहीं हुआ, वो चीज नहीं हुई, आप उस चीज का हिंट दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, उसे कहेंगे फोर शेडोइंग। एग्जाम्पल है द डार्क क्लाउड्स फोर शेडोइंग द कमिंग स्टॉर्म, मतलब के काले बादल आने वाली तूफान का इशारा दे रहे हैं। काले बादल से लग रहा है कि तूफान आने वाला है। And usually your fans are pretty good at figuring it out, right? They're excellent at figuring What it is out. the worst? How far off have they been? What's the worst they've been? Oh man. Well, there were some fans that thought I had something to do with Avengers Endgame, Oh, really? which I would have loved to have been asked, but I wasn't. no. Because we had the single coming out the same day, and I have a song that was called Endgame, and so they were like, "Oh my God, she's going to defeat Thanos," and Right. I let everyone down. Yeah. Again. That's well. तो यहाँ पर ये से कहती है कि आमतौर पर तुम्हारे मदाह से समझने में अच्छे हैं। फिगर आउट का मतलब होता है कि किसी मसले को समझना या फिर किसी मसले को हल करना, उसे कहते हैं फिगर आउट। एग्जाम्पल है इट टुक मी व्हाइल टू फिगर आउट द प्रॉब्लम, मसले को समझने में मुझे वक्त लगा। How far off have they been? What's the worst they've been? फार ऑफ, तो फार का मतलब होता है दूर और फार ऑफ का मतलब हुआ सच्चाई से दूर होना या फिर गलत होना। ये इससे पूछती है तुम्हारे फ्रेंड्स का अंदाजा कितना गलत रहा। सवाल करती है हाउ फार ऑफ हैव दे बीन, मतलब उनका अंदाजा कितना गलत रहा। एग्जाम्पल है योर गेस वाज़न्ट फार ऑफ। I let everyone down. Yeah. Again. That's well. यहाँ पर ये कहती है आई लेट एवरीवन डाउन अगेन, जिसका मतलब है मैंने फिर से सबको मायूस कर दिया। लेट डाउन का मतलब होता है मायूस करना, डिसअपॉइंट करना किसी को। एग्जाम्पल है आई हेट लेटिंग माई फ्रेंड्स डाउन, मुझे अपने दोस्तों को मायूस करना पसंद नहीं है। Did you know French already, or did you learn it for that? I've tried to learn French several times in my life because I think it's a really beautiful language. It is beautiful. And I definitely made sure that I had native French speakers on set because I didn't want to butcher the language of love. Right. Like, that's not what I came here Say to something do. in French right now. You're putting me on the spot, but यहाँ पर सेंटेंस है बिकॉज आई डिडंट वांट टू बुचर द लैंग्वेज ऑफ लाइफ, मतलब कि मैं किसी ज़बान की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहती थी या फिर मैं किसी ज़बान को ख़राब नहीं करना चाहती। बुचर का मतलब होता है कसाई, वो जो कि गोश्त को काटे, और बुचर का मतलब किसी चीज़ को ख़राब करना, किसी चीज़ को बिगाड़ना भी होता है। ज़्यादातर स्पीकिंग के दौरान किसी लैंग्वेज को बिगाड़ना, ख़राब करना या फिर परफॉर्मेंस के दौरान उस परफॉर्मेंस को ख़राब करने, बिगाड़ने के लिए बुचर वर्ड का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है ही बुचर द स्पीच बाय मिस प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि उसने बहुत अल्फाज गलत अदा करके तकरीर को बिगाड़ दिया। you're putting me on the spot, but ये कहती है यू आर पुटिंग मी ऑन स्पॉट, जिसका मतलब है तुम मुझे मुश्किल में डाल रही हो। तो पुट ऑन स्पॉट का मतलब होता है कि मुश्किल में डालना, कोई भी बात करते हुए ऐसा सवाल कर देना या फिर उसको कोई ऐसा काम दे देना जो कि उसके लिए मुश्किल हो, तो उसे कहेंगे पुट ऑन द स्पॉट, मतलब कि मुश्किल में डालना। एग्जाम्पल है शी पुट हिम ऑन स्पॉट बाय आस्किंग एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसने अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके उसको मुश्किल में डाल दिया। All right. If you can't sleep in the middle of the night, what do? I go downstairs and rummage through the kitchen and eat whatever I can find, and it's really less like a human being and more like a raccoon in a dumpster. Like, Does that help you sleep if you eat a whole lot and then? it's not really voluntary. Oh, do you sleep eat? I think so. I don't really remember it, but I know it happens because it could have only been me or cats. Right. Well, that wasn't the question. We're learning something different. I said if you can't sleep at night, what do? But it sounds like I'm still sleeping and doing it? Yes, it sounds like you've got an issue. Yep. Okay. What is the most rebellious thing you did as a teenager?
Probably when I like put Joe Jonas on blast on your show. That was too much. Okay. I was 18. Yeah. We laugh about it now, Oh, but that's it's still, good. that was some Yeah. mouthy. Yeah. Yeah. What's your favorite place to go on holiday? Like cold? Do you like snowing? Do you like Sorting. island? I'm sorting. Okay. Sorry, stay I'm quiet. sorting. I think Rhode Island. Yeah. What's your favorite movie? It's a tough one. How do you narrow it down to one? You can't. No, but You just can't. I would have to go favorite movie I've seen in the last week. okay. All right. If you can't sleep in the middle of the night, what do you do? I go downstairs and rummage through the kitchen and eat whatever I can find, and it's really less like a human being and more like a raccoon in a dumpster. Like, रमेश द किचन। रमेश द किचन का मतलब होता है बोर्ची खाने को खंगालना। रमेश का मतलब होता है खंगालना, किसी चीज को बेतरतीब अंदाज से तलाश करना। एग्जाम्पल है शी रमेज्ड थ्रू द ड्रॉर्स लुकिंग फॉर हर कीज। उसने अपनी चाबियां ढूंढने के लिए दराजों को खंगाला। and it's really less like a human being and more like a raccoon in a dumpster. लाइक अ रेकॉन इन अ डम्पस्टर, जिसका मतलब है जैसे एक रेकॉन कूड़ेदान में। डम्पस्टर का मतलब होता है कूड़ेदान। तो रेकॉन कहते हैं जानवर को, ये जानवर जो कि बिल्ली की तरह दिखता है, इसे रेकॉन कहते हैं। लाइक अ रेकॉन इन अ डम्पस्टर, इसका मतलब है कि किसी चीज को ऐसे तलाश करना जैसे कचरे के डब्बे में रेकॉन बिखरी हुई चीजों में से कुछ तलाश करता है, अपने लिए खाना तलाश करता है या कुछ तलाश करता है। तो यहाँ पर टेलर स्विफ्ट बताती है कि जब उसे रात में नींद नहीं आती तो वो रात को किचन में खाना इस तरह तलाश करती है जैसे कि रेकॉन कूड़ेदान में कुछ तलाश करता है। एग्जाम्पल है he was searching through the pile of papers like a raccoon in a dumpster। वो कागजात के ढेर में इस तरह तलाश कर रहा था जैसे रेकॉन कूड़ेदान में खोजता है या तलाश करता है। It's not really voluntary. ये यहाँ पर कहती है इट्स नॉट रियली वॉलंटरी, जिसका मतलब है ये वाक्य रजाकारना नहीं है, या फिर ये वाक्य ऐसा काम नहीं है जिसके लिए सोचना पड़े या फिर जो काम आपके कंट्रोल में हो। वॉलंटरी ऐसे काम होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में हो, जो आप अपनी मर्जी से करें, सोच कर करें। और नॉट वॉलंटरी या अनवॉलंटरी वो काम होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में ना हो, जो कि बस आपसे हो जाए, आपको उसके लिए सोचना ना पड़े या फिर आपके कंट्रोल में ही वो चीज़ ना हो, तो उसे अनवॉलंटरी या फिर नॉट वॉलंटरी कह सकते हैं। What is the most rebellious thing you did as a teenager? यहाँ पर ये कहती है What's the rebellious thing you did as a teenager? नौजवानी में तुमने क्या बगावत भरा काम किया था। रिबेलियस का मतलब होता है बगावत, मतलब कि कोई भी ऐसा काम या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करना जो कि उसूलों के खिलाफ हो, अथॉरिटी के खिलाफ हो। एग्जाम्पल है ही वॉज रिबेलियस एज अ टीनेजर ऑलवेज क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। वो नौजवानी में बागी था, हमेशा अथॉरिटी पर सवाल उठाता था। We laugh about it now, Oh, but that's it's still, good. that was some Yeah. mouthy. माउथी का मतलब है कोई भी ऐसा शख्स जो कि ज्यादा बात करे और रूड तरीके से बात करे। एग्जाम्पल है शी गॉट माउथी विद द कोच एंड वाज बेंच्ड फॉर द गेम। उसने कोच के साथ बदतमीजी की और खेल से बाहर करार दी गई। Island. I'm sorting. Okay. Sorry. यहाँ पर एक कहती है आई एम सॉर्टिंग, जिसका मतलब है मैं तरतीब दे रही हूँ। सॉर्टिंग का मतलब होता है चीज़ों को तरतीब देना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, उसके आर्डर, उसके कैटेगरी के हिसाब से उसे सॉर्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल है शी वाज सॉर्टिंग थ्रू हर क्लोथ्स टू डिसाइड व्हिच वंस टू डोनेट। वो अपने कपड़ों को तरतीब दे रही थी ताकि फैसला कर सके कि कौन से हत्या करने हैं। That's a tough one. How do you narrow it down to one? यहाँ पर एक कहती है नेरो इट डाउन टू वन, जिसका मतलब है इसे एक तक हद कर दो। मतलब कि बहुत सारे ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को छोटा करके किसी एक दो ऑप्शंस पर आ जाना, उसे कहते हैं नेरो डाउन। मतलब कि छोटा करना, किसी भी बड़े ऑप्शंस में से
सारे हटाकर 1-2 रखना या फिर एक ऑप्शन रखना। तो एग्जाम्पल है वी नीड टू नैरो इट डाउन टू द बेस्ट। हमें बेहतरीन ऑप्शन तक महदूद करना होगा या फिर सारे ऑप्शंस में से हमें एक बेहतरीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।